अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, फ्यूचर, स्टॉक और क्रिप्टो जैसी मार्केट में काम करने वाले दोस्त अहबाब की रहनुमाई के लिए हम एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बेसिक चार्ट के बारे में बात करेंगे। गो कि हमने अपने यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट 1 में ये चीज़ें बड़ी वाजे की हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ दोस्त अहबाब को मज़ीद पॉलिश होने की ज़रूरत है। मज़ीद कुछ चीज़ें जो उनको समझ नहीं आ रही, उसके बारे में बात करने की भी ज़रूरत है। तो आज के इस वीलॉग में इंशाअल्लाह आपके वो मसले मसाइल हल होंगे। मैंने पिछले किसी व्लॉग में कहा था कि आप मुझे टॉपिक दिया करें और फिर मैं उस टॉपिक के मुताबिक आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। आज कुछ दोस्तों ने कहा कि बेसिक जो है स्कैल्पिंग की नज़र से या इंट्राडे में हम किस तरीके से मार्केट को देखें, क्या हमारे मार्केट को देखने का तरीकाकार हो। हम तो बस 2 लाइनें लगा लेते हैं और वहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल या पिन बार देख के ट्रेड करते हैं। तो आप जो ज़्यादा वजाहतें करते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, उसके बारे में बात करें। तो आज से हम ये सिलसिला शुरू करेंगे और इस वीलॉग्स का मकसद कि आप लोग जो है दाईं साइड पे जो मेरे स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, इन स्क्रीनशॉट में उन चीज़ों को हम वाजे करेंगे। सबसे पहले चार्ट पर आप कोई भी टाइम फ्रेम आप देखते हो, ज़्यादातर बहुत बड़े टाइम फ्रेम में जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में जाते हो तो वहाँ पर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड चैनल टॉप वगैरह मार्क कर दें, बस वो बहुत है। ट्रेंड है तो उसमें पता चल जाएगा, अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो वहाँ लगा लें। अगर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, यानी वो सही जगह पे है या नहीं है, तो उसके लिए हम H4 के टाइम फ्रेम में आके अपने जो हाईज लोज हैं उनको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल एरिया है हम वहाँ एडजस्ट कर लें H4 में। उसके बाद हमने आ जाना है M30 में, M15 में, M5 में। हमारे लिए यही टाइम फ्रेम सबसे अच्छा है, इसमें हमें ट्रेड मिल सकती है। इससे बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो टाइम फ्रेम का इशू रहेगा आप दोस्तों को, और सिर्फ टाइम फ्रेम के बारे में मालूमात ना होने की वजह से आप उतनी अच्छी ट्रेड नहीं ले सकते, और नहीं, बहुत सारे दोस्त मिस करते हैं। इस हवाले से मैंने वैसे एक डिटेल सेशन बनाया हुआ है जिसमें टाइम फ्रेम के हवाले से मैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम को लेके आया और बताया। तो जो दोस्त H4 में या H1 में ट्रेड सेटअप ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें ट्रेड जो आइडियल ट्रेड है वो मिलने में 3-4 दिन लग जाते हैं। और जो जिन दोस्तों का सवाल है वो कहते हैं हमें स्कैल्पिंग बेस इंट्राडे में सुबह आए शाम को प्रॉफिट लेके जाएं, शाम को आए 2 घंटे में अपना प्रॉफिट लेके जाएं, तो ऐसी चीज़ बताएं। तो जो मैंने अर्ज़ की कि हम डे के टाइम फ्रेम में 2 या 4 या 6 जो भी हमारे करीबी लेवल्स हैं उनको हम मार्क करेंगे, उनके ऊपर हमारी सारी तवज्जो होगी, और उसके बाद हमने H4 में एडजस्ट करने के बाद हम M15, M5 और अगर ज़्यादा करीब तक और ज़्यादा मतलब हम चाहते हैं तो हम M30 तक अपने सिनेरियो को तलाश करेंगे। सबसे पहले हमने एक ऐसा चार्ट तलाश करना है जो किसी अप ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड में होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग चल रहा हो मार्केट, जो आपका चैनल है उसके अंदर रहते हुए बड़ी अच्छी मूव कर रही हो, लेकिन आखिरी चंद कैंडल्स पर वो चैनल या तो ब्रेक हो चुका हो, या वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो, या फिर अगर ब्रेक भी है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम हो, और उस वॉल्यूम के बाद उस वॉल्यूम में जो साइन आए हम उससे देखेंगे हमारा बाइंग क्लाइमेक्स है, हमारा क्लाइमेटिक एक्शन है, हमारा टॉप रिवर्सल ए है, टॉप रिवर्सल बी है, एफर्ट नो रिजल्ट है, या चलते ट्रेंड में कोई नो डिमांड है। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे और फिर उसको हम वॉल्यूम में और उस सीन सिनेरियो में वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले एक अप ट्रेंड जो कम से कम 10-15-20 कैंडल का होना चाहिए। उसके बाद अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी हो। अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिविटी के बाद वो जो एक्टिविटी उस वक्त के उस वॉल्यूम में जो हाई या लो बनाएगी, आखिरी एक कैंडल बनाए या 2 बनाए,
हमने उनका हाई लो मार्क कर लेना है। अब हाई लो मार्क करने के बाद मार्केट अब्जॉर्व होगी, साइडवेज होगी, वो हाई टेस्ट तो होगा, टूटेगा नहीं। एक बार टेस्ट हो, 2 बार टेस्ट हो, 3 बार टेस्ट हो, तीसरी टेस्टिंग में एक चीज जो हम डिस्कस करते हैं, हंटिंग, कोई स्ट्रॉन्ग पिन बार, कोई फेक ब्रेकआउट और उसके बाद रिवर्सल। तो वो कैसा है कि उसमें हमने कहा कि बाइंग क्लाइमैक्स होगा, टॉप रिवर्सल ए होगा, टॉप रिवर्सल बी होगा, एफर्ट नो रिजल्ट होगा, या फिर डायरेक्ट चलते हुए ट्रेंड में कोई नो डिमांड होगा।